हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम जो है वो 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडी बुक का यूनिट 2 जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका टॉपिक जो था, जो हमने स्टार्ट किया था, वो था पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, अब उस पाकिस्तान मूवमेंट को जो है वो सब टॉपिक में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें जो है वो ये आज हम जो है वो चौथा जो है वो टॉपिक, इसका सब टॉपिक जो है वो आज जो है इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी जो है वो पाकिस्तान बनने में कौन कौन सी मुश्किलात, कौन कौन से इवेंट और मूवमेंट जो आए थे, वो चीज़ें जो है वन बाय वन यहाँ पर जो है सीक्वेंस से दी गई है। और हम जो है वो एक एक जो है वो टॉपिक सीक्वेंस से जो है वो अलग अलग से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो सही से जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन ऑफ 1945-46। जैसे कि हमने जो है वो प्रीवियस हमारा जो पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल में क्या हुआ था 1945 में जो है वो मतलब सब कॉन्टिनेंट के जो वायसी थे वो थे लॉर्ड वेविल। अब ब्रिटिश ने जो है वो लॉर्ड वेविल को जो है वो एक लॉर्ड वेविल जो थे वो सब कॉन्टिनेंट के वायसराय थे उस टाइम। ठीक है, फिर ब्रिटिश ने जो है वो एक मिशन भेजा। ठीक है, जिसकी जो है वो जिसको जो है वो कौन हैंडल कर रहा था, क्लिफर्ड जो नामी एक जो बंदा था वो कर रहा था। ठीक है, उसमें ये था कि सब कॉन्टिनेंट के लिए जो है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म करना था। अब इसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, वो जो थी वो लॉर्ड क्लिफर्ड जो था उसके मिशन से जो है वो मुत्तफिक नहीं हुई। ठीक है, कांग्रेस भी जो है वो राजी नहीं हुए और मुस्लिम लीग जो थी वो भी जो है वो राजी नहीं थी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका प्रपोजल जो लेकर आए थे उस पर। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की कि भाई इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। ठीक है, फिर इलेक्शन के थ्रू जो है डिसाइड किया जाए कि जो वो हाँ, मतलब जो है वो कौन से जो है कौन सा जो पार्टी है वो जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करेगी। ठीक है, अब मुस्लिम लीग की इस डिमांड को जो है वो कांग्रेस ने भी जो है वो सपोर्ट किया। फिर जो है ये डिसीजन किया गया कि इलेक्शन जो है वो हेल्ड किए गए। ठीक है, 1945-46 के जो इलेक्शन थे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इन दिसंबर 1945 इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड। अब जो सेंट्रल जो असेंबली के इलेक्शन थे, ठीक है, वो 1945 में करवाए गए। मुस्लिम लीग participated in the election on the slogan of establishment of Pakistan। अब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनकी डिमांड क्या थी, उनका जो स्लोगन क्या था कि पाकिस्तान जो है वो भाई बनना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान बनाना है। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम सपोर्टेड मुस्लिम लीग। अब क्या कह रहा है कि सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे, ठीक है, उन्होंने जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, क्योंकि अब मुस्लिम लीग जो थी उनका स्लोगन था, उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान जो है वो बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट जो कंट्री है वो होनी चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग वॉन ऑल द 30 मुस्लिम सीट। अब मुसलमानों की 30 सीटें थी। ठीक है, और उन्होंने 30 जो है वो जीत ली, उसमें जो है सक्सेस हासिल की। कांग्रेस वॉन 57 आउट ऑफ 72 सीट्स, और कांग्रेस की कुल सीट कितनी थी, 72 थी, जिसमें से जो है वो 57 उन्होंने जीती। और मुसलमानों की 30 सीटें थी जो कि उन्होंने, जिसमें जो सक्सेस हासिल की। इन सिंध, पंजाब एंड बंगाल मुस्लिम लीग वोन अ मेजोरिटी। अब ये कौन से जो प्रोविंस बता रहा है, एक सिंध थी, ठीक है, पंजाब और बंगाल में जो है वो मुसलमानों को जो है वो जो है वो हाईलाइट, मतलब एक जो है वो उनको जीत जो है वो हासिल हुई इन प्रोविंस में। ठीक है, मुस्लिम लीग को। इन फरवरी 1946 प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड। अब वो तो सेंट्रल जो है वो सेंट्रल असेंबली के जो थे इलेक्शन थे, अब ये जो है प्रोविंशियल असेंबली के जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, प्रोविंस जो प्रोविंस में होते हैं, सूबे के जो इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 1946 में जो है वो
क्या ये जो है वो प्रोविंशियल जो है इलेक्शन करवाए गए, ठीक है। मुस्लिम लीग वॉन 430 आउट ऑफ 495 मुस्लिम सीट। अब मुसलमानों की कुल सीट कितनी थी? 495 थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है 430 में जो है वो उन्होंने कामयाबी जो है वो हासिल की। Muslim League formed its government in Bengal, but due to conspiracy of Congress, the assembly was dissolved. अब क्या कह रहा है? सेंट्रल जो इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें भी जो है मुसलमानों ने सिंध, पंजाब और बंगाल में जो है वो अक्सरियत उनकी थी और उन्होंने जो वो कामयाबी हासिल की। अब जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए उसमें भी जो है वो बंगाल में जो मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस थे उनकी साजिशों की वजह से असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है। इन 1946 इलेक्शन वर हेल्ड अगेन। अब वो जो पिछले 1946 में जो इलेक्शन हुए फरवरी में, ठीक है, उसमें जो मतलब सक्सेस हासिल हुई कांग्रेस को, मुसलमानों को, जिसको भी, ठीक है, फिर वो जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी गई। किसकी वजह से? कांग्रेस की साजिशों की वजह से, ठीक है। फिर 1946 में दोबारा इलेक्शन हेल्ड हुए। मुस्लिम लीग won all the seat from सिंध and form its government। अब क्या कह रहा है कि मुसलमानों ने फिर से जो है वो सिंध में कामयाबी हासिल की और अपनी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हेड की फॉर्म की, ठीक है। कांग्रेस फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। और कांग्रेस को जो है वो कहाँ पर जो उनको कामयाबी मिली? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी? कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि कांग्रेस जो थे उनको जो है वो इतनी उनकी मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, उनके वोट की। उनको जो है वो किसी और की सपोर्ट चाहिए थी, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या किसी और पार्टी ने जो है उनको सपोर्ट किया होगा। उसके बाद जो उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कायम की। अब कोलिशन गवर्नमेंट में अब इनको जो जिन्होंने सपोर्ट किया होगा, जिस पार्टी ने सपोर्ट किया होगा, वो भी जो है इनकी हिस्सेदार होगी, ठीक है। फिर उनको इनकी बात की भी जो है बात जो है उनको रखनी पड़ेगी। कांग्रेस को जो है जिसने इसे सपोर्ट किया उसकी बात भी जो है इनको माननी पड़ेगी, ठीक है। इनकी सेपरेट जो गवर्नमेंट नहीं थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब दूसरी जो पार्टी थी उसकी सपोर्ट के बिना पर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है वो कायम की इन दोनों सूबों में, ठीक है। अब ये जो है हमारा इलेक्शन 1945 वाला जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है, ठीक है। हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि आपको जो है एक टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाए। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं और जो है मैं आगे मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इम्प्रूव करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो जो है 3 जून प्लेन पे जो है आएगा, ठीक है, इस पे बनाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।